बायोस सेटअप में जाते हैं तो कुछ चीज़ें हम अपडेट करते हैं तो वो सीपीयू उसको मैनेज कर रहा होता है, उस मेमोरी में लिख रहा होता है। जब आप कंप्यूटर बंद भी करते हैं तो वो चीज़ें सेव होती हैं। जैसे आपने बूट का सीक्वेंस चेंज कर दिया, आपने फ्लॉपी लगाई, आपने जैसे फ्लैश लगाई है, आप चाहते हैं उससे बूट करें, तो आपको बायोस में जाके उसकी सेटिंग चेंज करते हैं तो वो सेव रहती है। तो वो रोम होती है, इसलिए वो वॉलेटाइल उड़ती नहीं है, रैम नहीं है। तो ये थोड़ा-सा कंसेप्ट है रैम और रोम का। अगर कन्फ्यूजन हुई अच्छा। तो दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो रैम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह ग्राफिक कार्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बिल्ट इन बोर्ड के साथ ग्राफिक कार्ड आते हैं, वो थोड़ी-सी मेमोरी होती है, वो आपके रैम में से कुछ मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं। जैसे जैसे जिसको कहते हैं ग्राफिक मेमोरी या वर्चुअल रैम, या इसको वर्चुअल रैम भी कह सकते हैं, वीडियो रैम भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या है, बस समझ लें रैम क्या है, मेमोरी देखेंगे हम वो 0 और 1 0 हैं, बस कुछ बटन हैं लगे हुए। तो सीपीयू क्या करता है, उस पे लिखता रहता है जो इंस्ट्रक्शन उसने भेजनी है। जो प्रोग्रामर ने कोड किए हैं ना कि इस पे भेज दो, डिस्प्ले कर दो। जैसे ए मैंने प्रेस किया बटन, तो वो स्क्रीन पे वर्ड में आ जाए, तो वो क्या करता है कि उस लोकेशन पे जाके लिख देता है मेमोरी के। उसका काम सीपीयू का खत्म हो जाता है। फिर जो डिस्प्ले होता है या वीडियो मेमोरी होती है, वो क्या कर रही होती है, वो फ्रेश हो रही होती है। इसलिए मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को लाज़मी देखते हैं हम जब ले रहे होते हैं। रिफ्रेश रेट मैटर करता है कि अगर तो कंप्यूटर बड़ी तेज़ी से उस पे लिख रहा है, तो लेकिन मॉनिटर शो नहीं कर रहा। बाज़ का रेज़ोल्यूशन आप इतनी बढ़ा देते हैं, ग्राफिक कार्ड आपका सीपीयू सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन आपने देखा होगा मॉनिटर पे कुछ नज़र नहीं आता। वो कहता है जी मैं इतनी रेज़ोल्यूशन सपोर्ट नहीं कर सकता, इतने पिक्सल सपोर्ट नहीं कर सकता। पिक्सल पे हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ 1 पिक्सल, ठीक है? तो इस वजह से वो डिस्प्ले की भी आपने प्रॉपर्टी देखते हुए ये देखना है। अभी हमने देखा कि रैम देख ली, सीपीयू को देख लिया कि क्या देखना है उसमें, कैशे और स्पीड देखनी है। रैम जितनी अच्छी हो जाए, जितनी में ठीक है ना, फ़ास्ट डीडीआर4 है, हायर जनरेशन हो जाए तो वो ज़्यादा फ़ास्ट होती है, ज़्यादा फ़ास्ट के साथ कूलिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है। ठीक है? तो वो फ़ॉल्ट टॉलरेंस होती है, कुछ लिख के एरर आ जाए तो वो रिमूव कर देती है ना, तो वो रिमूव कम करती है। जब एरर कम आते हैं तो वो फ़ास्ट हो जाता है सिस्टम। ठीक है? तो रैम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये पिछली एक और चीज़ हमने उसके साथ देखी है कि रैम के साथ हमने क्या देखा था कि हमारे पास हार्ड डिस्क या एसएसडी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम, या वो सिस्टम जो इंस्टॉल हुए हैं, जो हमें जल्दी चाहिए, फाइल एंड सेव तो हम जो है दूसरी हार्ड डिस्क पे रख रहे हैं, पिक्चर वगैरह चीज़ें, ठीक है? उसके बाद ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड के साथ जब आप मॉनिटर ले रहे हैं, तो मॉनिटर में अब आपने 2 चीज़ें देखनी हैं। 2 चीज़ें क्या देखनी है कि एक उसकी मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन कितनी को सपोर्ट करता है। जब आप मोस्टली हम यहाँ पे पुराने मॉनिटर ले रहे होते हैं, पुराना मॉनिटर लेने जाते हैं, उसको कहते हैं लगाओ इसको कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर पे आपके ग्राफिक कार्ड लगाओ, और ग्राफिक कार्ड लगाओ तो मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन उसको दे के देखें कि वो सपोर्ट करता है। फ्लिकर तो नहीं कर रहा, ठीक है? कोई वीडियो चला के देखें वो रुक-रुक के तो नहीं आ रहे। अगर ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं, एक तो वो रेज़ोल्यूशन सपोर्ट कर रहा है, तो वो नज़र आ जाएगी कि चल रहा है। वो सारा कुछ चल रहा है। लेकिन रिफ्रेश रेट कहाँ से पता चलेगा? जब आप मूवी चलाएँगे या फ़ास्ट रिफ्रेश वाली कोई गेम चलाएँगे, तो वो डिले तो नहीं आ रहा, फ्लिकर तो नहीं कर रहा। एक आपने बटन प्रेस किया, जैसे आप गेम बच्चे खेलते हैं फ्री फायर वगैरह, तो वो प्रेस करने के बाद वो कितनी देर के बाद आता है। ये तो नेट की वजह से आ रहा होता है, लेकिन अगर आप एक ही कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, नेट से नहीं खेल रहे, तो वो जो डिले आ रहा होता है, वो रिफ्रेश की वजह से। सीपीयू ने तो रिफ्रेश कर दिया, ठीक है ना, उस मेमोरी पे, लेकिन मॉनिटर जो है ना, वो उतनी तेज़ी से पढ़ नहीं रहा। तो वो पीछे रह रहा है। तो इस वजह से जब भी देख रहा होता है गेमिंग के लिए, उसके लिए हमने क्या देखना होता है, ठीक है? हमने क्या देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि भई उसका रिफ्रेश रेट। तो वो जितना मोस्टली 60 रिफ्रेश हर्ट्ज़ आ रहा होता है। हर्ट्ज़ क्या मतलब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना? ये चीज़ें मॉनिटर पे लिखा होगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो और रेज़ोल्यूशन नहीं लिखी होती पीछे, लेकिन आपने ये 2 चीज़ें चेक करनी है कि कितना रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। मोस्टली 60 कर रहा होता है, 60 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन 72 गेमिंग मोस्टली 72, और अब 120 हर्ट्ज़ पे भी रिफ्रेश रेट पे मॉनिटर आते हैं। तो जब आप मॉनिटर लें तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन को सपोर्ट करे और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करे। ये 2-2 चीज़ें अब मैंने आपको तीनों चीज़ों की बता दी हैं, ठीक है? उसके बाद हम उसको देखें, ये ग्राफिक कार्ड है, देखें ग्राफिक कार्ड पास आता है, खुद उसमें फ़ैन लगे हुए हैं। तो इसका क्या है, उसमें खुद सीपीयू लगे होते हैं। सीपीयू क्या होते हैं, जो प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो सीपीयू को भी सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है? सीपीयू को भी सपोर्ट मिल जाती है कि ग्राफिक का बहुत सारा काम वो उसको भेज देता है और वो खुद प्रोसेस कर रहा होता है, तो आपको सीपीयू फ्री हो जाता है। तो ग्राफिक कार्ड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिस्प्ले में मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रेश रेट एंड रेज़ोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। बाकी ये वही चीज़ें हैं कि प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, ठीक है, फास्ट एक्सेस चाहिए होती है उसको, तो उसको मेमोरी और रैम उसकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। आगे हम देखते हैं कि बूटिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब ये चीज़ें सारी आपने लगा ली, दूसरा आपने पावर का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। कुछ मुल्क से कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ से कंप्यूटर आते हैं तो वो 110 वोल्ट सप्लाई पे चल रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने देखिए पीछे ऑप्शन दी होती है 110 और ठीक है ना 220। तो कभी भी पावर लगाने से पहले आपने पीछे उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है। कोई भी डिवाइस है आपने उसके पीछे स्पेसिफिकेशन देखनी है कि वो कितने वोल्ट ले रहा है। बाज़ का हम डिवाइस लाते हैं, आम चार्जर उठा के लगा लेते हैं, ठीक है। चार्जर का आउटपुट देखना है कितने वोल्ट है और करंट कितनी है, दोनों चीज़ें चार्जर पे लिखी होती हैं। और जो सप्लाई है या कोई डिवाइस है उसके पीछे भी लिखा होता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये कितने वोल्ट को सपोर्ट करता है और कितना करंट लेता है। ये दोनों चीज़ें आपने बहुत इम्पोर्टेंटली देखनी है। और जब कंप्यूटर बाज़ का तो ला के कोई 110 सप्लाई पे होते हैं, आप पावर लगाते हैं वो जल जाता है, ठीक है, उसकी पावर सप्लाई उड़ जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि अब बाज़ का तो ऑप्शन दी होती है, आपने वो ऑप्शन चेक कर लेनी है कि उसको 220 पे कर लें, फिर अपनी 220 पे लाइन लगाएँ क्योंकि हमारे पास 220 होता है। अच्छा, आपने पावर लगा दी, सारा कुछ लगा दिया, उसके बाद बूट होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट होने को आप आइंदा आपने स्टार्ट नहीं कहना कि स्टार्ट हुआ है या वो हुआ है, आपने कहना कंप्यूटर बूट हुआ है। बूट होने का मतलब है जब आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रॉम्प्ट आ जाए, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि वो स्क्रीन आ जाए, जहाँ पे आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। या काली स्क्रीन आ जाएगी, डॉस है अगर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ है, तो वहाँ पे भी आप कोई कमांड लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इंटरफ़ेस आ गया। अब विंडो है तो उसका डेस्कटॉप आ जाएगा, मैक है तो उसका डेस्कटॉप आ जाएगा, लिनक्स है तो उसका डेस्कटॉप आ जाएगा, ठीक है? तो ता जहाँ पे आपका कीबोर्ड काम करना शुरू कर दिया, आपने वो काम करना शुरू कर दिया, वो इनपुट लेना शुरू हो गया, तो उस कंप्यूटर को कहते हैं वहाँ पे जाके वो बूट हो गया। अगर उसके दरमियान कोई एरर आता है, तो उसको बूटिंग एरर कहते हैं, ठीक है? तो वो देखते हैं बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है। जब पावर ऑन करते हैं, ये जो बायोस परफॉर्म्स पोस्ट, पोस्ट का क्या मतलब है, ठीक है? ये होता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग, पी से पावर, ओ से ऑन, एल से सेल्फ, एल से टेस्टिंग। तो ये वो रोम से डाटा पढ़ रहा होता है जो ऑलरेडी प्रोग्रामर ने लिखा है। यहाँ हमने कोई बायोस में सेटिंग कर चेंज कर दी है कि बूट इससे हो, या ग्राफिक कार्ड ये 2 लगे हैं तो ये इस्तेमाल करे, ठीक है? और इस तरह की चीज़ें, हार्ड डिस्क ये है तो ये इस्तेमाल करे या डिटेक्ट करे। ये चीज़ें सारी वो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, ये पहले उनको पढ़ता है, ठीक है? वो क्या करता है कि ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, वो हार्ड डिस्क को चेक करता है कितनी लगी है, रैम को चेक करता है, वो क्लॉक स्पीड को चेक करता है, कोई फॉल्ट्स को चेक करता है और आपकी सेटिंग को चेक करता है। वो सारा कुछ करने के बाद वो पहले वो कैशे में लोड करता है, फिर वो आपने बायोस में ही बता दिया है कि किस हार्ड डिस्क से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना है, ठीक है? अगर विंडो इंस्टॉल है तो वो उसके सेक्टर पे हार्ड डिस्क पे जाएगा, उसका एड्रेस उसके पास पड़ा हुआ है कि यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है, वहां से वो 01100 वगैरह लोड करना शुरू कर देगा रैम में, ठीक है। तो वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड करके उसके बाद कीबोर्ड और उनको आप पावर दे देगा, अनेबल कर देगा, ये लें जी आपका सिस्टम रेडी हो गया है। तो ये पूरा बूटिंग का प्रोसेस प्रोसेस जो है बायोस में लिखा होता है, ठीक है। फर्दर देखें पोस्ट क्या करती है, ये कुछ चीज़ें हैं वो टेक्निकल हैं, उसको मैंने आपको आम वर्ड में बता दिया है कि क्या करती है कि वो बहुत सारी चीज़ें को टेस्ट करती है कि अगर वो बूटिंग के दरमियान कोई मसला हो गया तो वो हार्ट हो जाता है, वरना वो क्या करता है रैम में डिफरेंट पार्टीशन से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देता है। तो सो हमने क्या कहना है कि हमने कहना है कंप्यूटर बूट नहीं हुआ या कंप्यूटर की बूटिंग नहीं हुई, अगर कंप्यूटर चला नहीं है। अगर पावर नहीं आई तो फिर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रॉम्प्ट नहीं आया, चल गया है, पावर भी आ रही है, कुछ घूम रहा है किसी जगह पे और स्टक कर गया, किसी ब्लैक स्क्रीन पे स्टक कर गया, तो वो बूट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि उसके बूटिंग के प्रोसेस में कोई एरर आया है, कोई बोर्ड में एरर है, कोई रैम में एरर है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं। लेकिन है कि पावर सप्लाई और वो चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो जानने वाली हैं हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि भाई क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने ये चीज़ें देखनी है, तो इसमें एक स्लाइड शायद मैं उसको दोबारा फिर हम देखेंगे कि एक स्लाइड हमारी मिस हुई है इसमें। इसके बाद मैंने एक स्लाइड आज बनाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो यूज़ फ्री कर सकते हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट फ्री कर सकते हैं उसमें चेंजेस करके।
तो इस वजह से लिनक्स के हज़ारों फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल हैं। हर एक ने लिनक्स उठाई है, उसकी कर्नल कर्नल क्या होती है? जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है? तो उसने वो उसके ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, अपनी इंस्ट्रक्शन बनाई, अपना इंटरफ़ेस बना के चला दिया। लिनक्स उन्होंने एंड्रॉयड भी एक्चुअली लिनक्स है, ठीक है? लिनक्स का ही फ्लेवर है एंड्रॉयड। तो मोस्टली मेजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो क्या है? आईओएस है, विंडोज़ है, लिनक्स है, ठीक है ना? और टाइज़न भी एक किस्म का लिनक्स का ही समझ लें फ्लेवर है, लेकिन टाइज़न जो हमारी सैमसंग की वॉशिंग मशीन्स हैं या सैमसंग के टीवी हैं, ठीक है ना? इनके जो डिस्क्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको टाइज़न कहते हैं। डेबियन भी लिनक्स का ही एक फ्लेवर है। तो मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो विंडोज़ हैं, आईओएस हैं और ठीक है ना लिनक्स है, ठीक है? बाकी भी ये जो बाकी आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंड्रॉयड लिनक्स का एक फ्लेवर है वो जो मोबाइल पे चलता है। आईओएस जो एप्पल के मोबाइल्स हैं उन पे चलता है। टाइज़न वॉशिंग मशीन वगैरह उन पे एम्बेडेड के लिए उन्होंने बनाया है, उस पे चलता है। डेबियन भी चलता है, ठीक है? ये भी एक लिनक्स का फ्लेवर है, इसको भी आप इंस्टॉल करते हैं। जो आप डेस्कटॉप के कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, उन पे आप मैक कर सकते हैं, वर्चुअलाइज़ेशन के ज़रिए कुछ टेक्नीक्स हैं। विंडोज़ कर सकते हैं, विंडोज़ के कई फ्लेवर कर सकते हैं। एंड्रॉयड भी कर सकते हैं, आप ब्लूस्टैक कर लें, तो आपके पास ब्लूस्टैक 4 कर लें या कोई और वर्चुअल का सिस्टम कर लें, तो आपके पास उसी सिस्टम पे एंड्रॉयड भी चल रहा होता है, जिसपे आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, दूसरी चीज़ें चला सकते हैं। आईओएस भी आम कंप्यूटरों पे इंस्टॉल हो जाता है। लिनक्स तो इंस्टॉल हो जाती है, आप घर के कंप्यूटर पे भी कर लें। तो मोस्टली जो सर्वर्स पे होता है, जो हमने पीछे देखा था बड़े-बड़े सर्वर होते हैं, जिनमें मल्टीपल हार्ड डिस्क होती हैं, मल्टीपल पावर सप्लाइज़ होती हैं, वो 24 आवर चलने के लिए होती हैं, कोई फ़ॉल्ट आ जाए तो लाइव चेंज कर सकते हैं। तो लिनक्स मोस्टली उन पे कर रहा होता है, ये ओपन सोर्स है तो बड़ी आसानी से ये मैनेज हो जाता है, बहुत सारे लोड को मैनेज कर सकता है। स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है। किसी भी चीज़ की स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी चलते हुए सिस्टम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह हार्डवेयर में थोड़ी-सी हम एक चीज़ मिस कर गए कि लैपटॉप और डेस्कटॉप, दोनों में से कौन-सा प्रेफ़रेबल है, ठीक है? डेस्कटॉप जो होता है वो वो क्या होता है, वो मूवेबल नहीं होता, उसमें मूवेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये है कि उसके बोर्ड में मल्टीपल स्लॉट्स होती हैं, आप उनमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? उसमें डिफरेंट कार्ड लगा सकते हैं, ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, बड़े ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। आप ऐसे कार्ड लगा सकते हैं कि अगर आपने उसको साथ अपने घर के सिस्टम को कंट्रोल करना है, वाई-फाई कार्ड लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप उसमें बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, तो कस्टमाइज़ेबल होता है। लेकिन लैपटॉप क्या होता है, वो मूवेबल होता है, आप कहीं पे भी उसको उठा के लेके जा सकते हैं। लेकिन वो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं कि आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस वजह से जब भी आप लैपटॉप लें, कोशिश करें कि वो पहले ही अच्छा लें, ठीक है? उसमें हार्ड डिस्क बाज़ का चेंज करने की ऑप्शन नहीं होती, थोड़ी जगह होती है, एसएसडी 1 लग सकती है, बाद में 2 लग सकती हैं, ठीक है? रैम में डिफरेंट मैक्सिमम 2 स्लॉट्स या 1 स्लॉट होती है, तो उसमें आप मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी की लगा सकेंगे। ये चीज़ें आपने उसमें लैपटॉप में देखनी होती हैं, इस वजह से जब भी लैपटॉप लें, कोशिश करें कि उसको अच्छा लें। हाँ, कंप्यूटर में जब डेस्कटॉप ले रहे होते हैं, तो आपने करना है क्या कि बोर्ड और प्रोसेसर आपने अच्छा लेना है, ठीक है? और पावर सप्लाई जिसके साथ हीट वेंटिलेशन अच्छी हो। तो बाकी चीज़ें आप जो है ना उसमें हार्ड डिस्क बाद में भी लगा सकते हैं, कई चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड बाद में लगा सकते हैं, रैम कितनी दफ़ा बाद में लगा सकते हैं, ये चीज़ें उसमें होती हैं, इसमें नहीं होती। तो हार्डवेयर का टॉपिक आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब ये देखा हमने कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली विंडोज़ चल रहा होता है, विंडोज़ के बहुत सारे फ्लेवर हैं, अब 10 चल रहा है, इस वक़्त 11 भी आ गया है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स है, तो अभी इसमें इस वजह से अब विंडो भी ओपन सोर्स पे आ गया है, जो 11 है मोस्टली वो लिनक्स कर्नेल इस्तेमाल कर रही है। तो लिनक्स क्योंकि लोगों ने मिलके बनाया है, एक कंपनी का नहीं है, ठीक है? कम्युनिटी का है, तो इस वजह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन यूज़ेबिलिटी इतनी आसान नहीं है उसकी। मोस्टली डॉस आते हैं, तो आम यूज़र के लिए बहुत मुश्किल है, तो आम यूज़र जनरल पर्पस विंडोज़ कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि विंडो तो हम इस्तेमाल करें, लेकिन उसको हम सिक्योर वे में किस तरह करें कि वो जो ब्लैक बॉक्स में काम कर रहा होता है, उससे हम बच सकें और उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे कि आम घर में हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है? हार्डवेयर को वो समझता है, ठीक है? तो वो आपको एक लेयर प्रोवाइड कर देता है कि ठीक है, आप ए प्रेस करें तो मैं ए प्रिंट कर दूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। मेमोरी पड़ी है,
वो 0110 है, वो बता देता है कि इसमें मैं खुद रखूंगा डाटा। आपकी फाइल वर्ड की है तो आप मुझे बता दें किस लोकेशन पे सेव करनी है, तो मेरा काम है कि मैं उसको कहाँ रखूँ और उसका एड्रेस याद रखूँ। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है आपकी जगह पे। तो वो ऊपर जो आपका सॉफ्टवेयर है वर्ड वगैरह, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहा होता है मुझे ये फाइल ला दो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहा होता है कि मुझे ये साउंड कार्ड के एक्सेस दे दो, मैंने साउंड लाना है। वो वीडियो की एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम से मांग रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर होता क्या है? ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें दो चीजें होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ डाटा होता है। ठीक है, तो अब ये भी 9th 10th में क्लासेस में भी, दूसरी क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाते हैं कि डाटा क्या है एक्चुअली। हम उस पर भी बात करेंगे, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो ये नहीं, सॉफ्टवेयर समझ लें, हार्डवेयर का तो पता लग गया कि वो डायोड ट्रांजिस्टर्स और ऐसी चीज़ें लगी होती हैं बोर्ड पे। ठीक है, जो आपस से तारों के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, वो तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन उसके ऊपर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कुछ डाटा होता है। ठीक है, जैसे 2 और 2 है, नंबर है। ठीक है, और ऑपरेशन उस पर क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लस करना है तो इंस्ट्रक्शन प्लस की है। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीजें होती हैं और ये मेमोरी में एज 1 और 0 ही सेव होती हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि डाटा होता क्या है। इमेजेस भी डाटा है, फाइल्स भी डाटा है, फिगर्स भी डाटा है, वीडियोस भी डाटा है, ऑडियो भी डाटा है, टेक्स्ट भी डाटा है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लेक्चर है। अगर रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास अगर 1 घंटा है तो हम इसको नेक्स्ट में ले जाएं इंशाल्लाह बकिया जो प्रेजेंटेशन ये है। बस सर 2 स्लाइड्स रह गई हैं, उसके बाद हमारी खत्म हो रहा है ना बस। ये 1 या 2 स्लाइड्स बस, ठीक होगा। आखिरी स्लाइड ये। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन और थैंक्स। ठीक है, डाटा कोई भी है ना जो कंप्यूटर समझता है ना, वो 010000 ये चीजें समझ रहा होता है। मेमोरी में यही चीजें पड़ी होती हैं, 0 और 5 वोल्ट्स। ठीक है, तो इमेज उसको कब बनाता है? जब उसको कोई ऊपर इंस्ट्रक्शन मिलती है कि ये जो इतना इंफॉर्मेशन है 0110, ये एक पिक्चर है पैरट की। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन क्या है? वो उस डाटे को ट्रांसफॉर्म कर देती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में या ह्यूमन व्यूएबल फॉर्म में। तो अब आपको समझ आ गया कि डाटा क्या है? एवरीथिंग। ठीक है ना, जो कंप्यूटर में है, ठीक है ना, वो डाटा है, वो डाटा के चक्कर में पड़ा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन उससे बनती है। तो बाकी ये यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है या उसमें एवरीथिंग, क्योंकि मेमोरी है, सॉफ्टवेयर सारा कुछ ही मेमोरी है, तो किस तरह पड़ा होता है? वो 00110 में पड़ा होता है। तो एक बिट जो होती है ना, वो या तो जीरो या ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटीज हैं। ये बाद में भी आप स्लाइड्स को आपको देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना डाटा 1 किलोबाइट में। आप कहते हैं यार हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, तो 1 जीबी देख लें आप, 1 जीबी में यहाँ पे कितना का डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर कन्वर्जन आपको मिल जाएगी। एट द इन एक बिट जो है ना, वो 0 या 1 होती है, या ऑन या ऑफ होती है। ठीक है ना, ये 1 बाइट जो है ना, समझने इस तरह का एक स्विच है। ठीक है, जो स्विचेज, ये स्विचेज ही समझने इस तरह के स्विचेज, ये तो बहुत बड़ा स्विच दिखाया गया है, वो एक छोटी सी चिप पे लाखों स्विच लगे होते हैं। ठीक है ना, जो एम्बेड किए होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, आप ऑन या ऑफ हो जाते हैं। जीरो है, ऑफ है तो जीरो है, ऑन है तो 1 है। ठीक है, तो इसी तरह एक आपने पिक्सल, एक कलर पिक्सल सेव करना है, तो RGB 4 वैल्यू वो सेव करता है। तो एक वैल्यू के लिए 1 बाइट चाहिए होता है। तो इससे अंदाजा हम जब करेंगे, हम ग्राफिक प्रोग्रामिंग पे जाएंगे या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, तो फिर हम पिक्सल्स को देखेंगे वो कैसे सेव होता है। अब आपको पता लग गया कि हर चीज तो मेमोरी है या सर्किट है। ठीक है, तो मेमोरी किस तरह मेजर की जाती है? बाइट्स में, मेगाबाइट्स में, किलोबाइट्स में। उसको आप यहाँ से ग्रुप का पता चल जाएगा। तो हार्ड डिस्क और रैम और उनकी कैपेसिटी इसमें होती है। तो रिकैप हम करते हैं कि अब मेरा ख्याल किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो अभी अभी बता दे। एनीबॉडी? नो कंफ्यूजन, सो आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर। ठीक है ना, हार्डवेयर और उसकी पावर के हिसाब से कंप्यूटर की 3 ही टाइप हैं। एम्बेडेड बहुत छोटे पावर के स्पेसिफिक पर्पस काम करने के लिए हम बनाते हैं, उसको उसके लिए का प्रोग्राम करते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हमारे घरों में है, आम कंप्यूटर है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रहे होते हैं, हमें बड़े कंप्यूटर चाहते हैं, हमेशा लाइव रखने होते हैं, डबल पावर सप्लाई वाले।
मल्टीपल हार्ड डिस्क वाले, वो हमारे पास वो होते हैं, ठीक है, सर्वर्स होते सर हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी, बोलें। हाँ जी, सर ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स में जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वो भी मशीन लर्निंग में होती है, मशीन लैंग्वेज में होती है? नहीं, जब भी कोई हार्डवेयर बनाता है तो उसका वो डीबगर देता है, ठीक है, यूनो है तो उसका डीप, अच्छा जी। तो उसकी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस सेट मिल जाती हैं, उसका एक ऑलरेडी इंटरफ़ेस मिल जाता है, जिसमें हम हाई लेवल में ही करते हैं, लेकिन वो उसकी एक्स्ट्रा बिट्स को, सारी चीज़ों को निकाल देता है जब कंपाइल करता है, ठीक है? तो वो छोटे अच्छा जी। आगे जो वो समझता है, तो जब हम प्रोग्रामिंग पे जाएँगे ना कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो वो 1 जी, जी। और 0 और 1 कैसे बनते हैं, जो कंप्यूटर समझता है, जी। वो कि लैंग्वेजेज़ जी सर। करती हैं, तो फिर हम उसपे दोबारा उसको देखेंगे। अभी आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर है? जी सर। जी सर, बिल्कुल। गुड, गुड। चलें, ठीक है, कंप्यूटर हमने देख लिया कि किस चीज़ पे कंपोज़ करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है? और हाँ, इम्पोर्टेंट देख लिया हमने, हार्डवेयर एंड कैपेसिटी क्या होती हैं, उसकी हर चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है, जब तक उनकी हैंडशेकिंग अच्छी नहीं होगी, तो आपको एक अच्छा सिस्टम बनने में नहीं आए मिलेगा, ठीक है? तो इसी तरह सिलेक्शन क्राइटेरिया कंप्यूटर की, ठीक है ना, आपको कंप्यूटिंग पावर कितनी चाहिए बिफोर परचेज़, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जब ग्राफ़िक में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको पता है कि मुझे ग्राफ़िक कार्ड चाहिए होगा, ताकि वो कुछ प्रोसेसिंग वो कर ले, वरना मेरा मुश्किल हो जाएगा मैं। और ग्राफ़िक के लिए आपको मॉनिटर भी अच्छा चाहिए, रिफ्रेश रेट उसका अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा पिक्सल को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? ग्राफ़िक कार्ड के बारे में हमने अभी बात कर ली, ठीक है? और बूटिंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ये हमने देख लिया कि कैसे बूटिंग होती है कंप्यूटर और उसको बूटिंग क्यों कहते हैं, ठीक है? मेमोरी एंड इट्स यूनिट्स एंड एंड पे हमने देखे। तो ये सेक्शन का रिकैप है। अगर इसके बारे में कोई सवाल है या इन 5-6 सवालों में से किसी को कन्फ्यूज़न है कि वो इसका जवाब नहीं दे सकता, ठीक है? तो अभी बात करें। फिर हम जब इससे आगे चलेंगे तो ये वही चीज़ें आ रही होंगी कि बाइनरी क्या है? यानी वो बूट हुआ कि नहीं हुआ? या मेमोरी के यूनिट क्या हैं? और क्या ये सर्वर है या ये एम्बेडेड कंप्यूटर है, ठीक है? या इसमें कैशे, सीपीयू में ये प्रोसेसर की कैशे जो है ना, ये इसका मसला कर रही है। ये चीज़ें सारी हम बाद में भी